आज हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन बी। मैंने सेक्शन ए आप लोगों को करवा दिया था। ये सैंपल पेपर जो है, ये सैंपल पेपर है 2024 वाला और 2025। ठीक है, सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का। तो हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके थे, सेक्शन बी पर आते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फॉर फ्रॉम एन इम्यूटेबल? कैसे करेंगे सॉल्यूशन? इम्यूटेबल, सॉरी, सबसे पहले देखते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता क्या है? चेंज। ठीक है, चेंज आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। और म्यूटेबल हो गया ये। और इम्यूटेबल क्या होगा? इम्यूटेबल क्या होगा? डू नॉट चेंज आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। एग्जाम्पल, अब इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई वन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वन इम्यूटेबल। तो वन म्यूटेबल, म्यूटेबल क्या हो जाएगा? ये लिस्ट है ना, तो 1, 2 ये लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? लिस्ट। ये कौन सा है? म्यूटेबल। राइट। और दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है वो है ट्यूपल। तो मैंने गलत सिंबल बना दिया, ब्रैकेट बना दिया था। ट्यूपल 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूपल हो जाएगा। ये क्या है? इम्यूटेबल। IMMUTABLE, इम्यूटेबल। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इस तरह से सॉल्यूशन, अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के टू एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको कई सारे बता दे रहा हूँ। मोड हो जाता है, इसके बाद डिवाइड हो जाता है, इसके बाद फ्लोर डिवीजन हो जाता है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल साइन हो जाता है, इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हो जाएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएंगे। तो इनमें से कोई आपको दो लिखना है, आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, सॉल्यूशन करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन, और ये आपको आंसर इसी तरह से लिखना है। इनमें से कोई आपको दो लिखना है। राइट। नेक्स्ट आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इफ L1 इज दिस, अगर L1 ये है और L2 की वैल्यू क्या है? ये है, देन आंसर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस ओनली। ठीक है, हमें बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंस ऑफ फोर्थ इन L1। अब L1 डॉट कौन सा फंक्शन है जो काउंट करेगा? COUNT, काउंट नाम का फंक्शन करेगा और फोर्थ को हमें काउंट करना है। तो दिस इज द आंसर। किसके वाले का है? फर्स्ट वाले का ए। ठीक है, फर्स्ट वाले का ए का ही आपको आंसर मिल गया। और भी उसने है, तो और भी, और वाला भी कर लेते हैं। फर्स्ट का बी वाला कर लेते हैं। तो राइट अ स्टेटमेंट टू शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, L1 इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे लिखेंगे? L1 डॉट SORT, शॉर्ट। ठीक है, ये और का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद सेकंड जो आता है, सेकंड का क्या देखते हैं अपन लोग? ए देखते हैं। तो राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ L2 एट द एंड ऑफ द L1। है ना, एलिमेंट ऑफ L2 को एंड ऑफ द L1 के एंड में रखना है। तो L1 डॉट, अब एक एलिमेंट रखने के लिए अपेंड होता है और कई सारे एलिमेंट रखने के लिए एक्सटेंड होता है। तो EXTEND, एक्सटेंड ब्रैकेट में L2। ठीक है, नाउ और वाला पार्ट कर लेते हैं, और सेकंड का बी पार्ट। राइट अ स्टेटमेंट
टू रिवर्स द एलिमेंट इन द लिस्ट L2, तो सीधा सीधा है डॉट एल टू डॉट रिवर्स, REVERSE, रिवर्स। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखते हैं क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी। बी में मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने बी वेरिएबल को ले लिया है और आप देखो यहाँ पे रैंडम लगा हुआ है, यहाँ पे विजडम लिखा हुआ है। तो विजडम जो होगा वो इस तरह से होगा, WISDOM। तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। ठीक है, माइनस में अगर बात करें तो ये -1 इंडेक्स पे होगा, ये -2 इंडेक्स पे हो गया, -3 इंडेक्स पे हो गया, -4 इंडेक्स पे हो गया, ये -5 इंडेक्स पे हो गया, -6 इंडेक्स पे हो गया। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बी डॉट रैंडम इंट 1,6। अब 1,6 रैंडम के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब हम इसे कंपाइल कराएंगे तो रैंडमली ये कोई भी नंबर दे देगा 1 से लेके 6 के बीच में। तो मान लो इसे सबसे पहला जो बी की वैल्यू आई वो आई सपोज 2 आई, मान लो आ सकती है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसमें देखो आंसर ज्यादा फिक्स नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट आंसर आ ही जाता है। अब आता है फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए मैं आपको ऐसे चला के नहीं दिखाऊंगा, बाकायदा टेबल बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से चलता है फॉर लूप। तो मैंने एक टेबल बनाई, आई वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरफ बना लूँ और या फिर डायरेक्टली आप आई वेरिएबल को इस तरह से ले सकते हैं। आई मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। आई की जो शुरुआती वैल्यू होगी वो 0 से लेके बी। बी का मतलब क्या है यहाँ पे 2। बी का मतलब क्या है यहाँ पे 2, है ना। तो जो बी की वैल्यू देखो आप देख रहे हो 2 है, तो 0 से लेके 2 तक जानी है। तब देखना, गौर करना। तो आई में क्या है, 0 है, 0 है तो ये सेटिस्फाइड हो रही, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा ए ऑफ आई कॉमा एंड, और ये हैज का मैंने सिंबल लगाया। ठीक है, देखना गौर से। तो ए में क्या है, विजडम। ए में विजडम है, विजडम का आई वाला पार्ट, विजडम का आई मतलब 0 वाला पार्ट, तो विजडम का 0 वाला पार्ट क्या है, W। ठीक है, ए ए ये है और ये ए में रखा हुआ है, तो ए का 0 वाला पार्ट कौन सा है, करेक्टर कौन सा है, W। तो यहाँ पे आ जाएगा W। फिर क्या लिखा हुआ है, हैज, तो इसमें हैज साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो एक तो अपना ये आंसर ठीक लग रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। अब अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, सॉरी बी की वैल्यू अब यहाँ पे मान लो 3 आई, अभी 2 थी, अब बी की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 आ गई। समझना बात को, बी की वैल्यू क्या आ गई, तो 3 आ गई। सॉरी, एक काम और करते हैं, जब आई ये आया तो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 थी। ठीक है, 0 थी तो ये कंपाइलर टर्न होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या मिला उसे 2। तो जब यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है तो ये कम तक चलेगा, मतलब ये 1 तक चलेगा, 0 से लेके 1 तक चला तो एक ही बार चल पाएगा ये। ठीक है, लूप आपका यहाँ पे एक ही बार चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बी की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 1 ही शो कर रहा होगा, तो 0 से और 1 तक तो एक ही बार चलेगा। ठीक है, तो ये लूप की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये हमारे पास केवल डब्ल्यू आंसर आ जाएगा। अब हमने इसे फिर से कंपाइल किया और बी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 3 मिल गई। क्या मिल गई यहाँ पे, 3 मिल गई। जब बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल गई है तो अब ये फिर से कंपाइल होगा। ठीक है, तो फिर से अब लूप के अंदर चलते हैं, तो लूप की वैल्यू हमें फिर से क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो फिर से लूप की वैल्यू में क्या मिल गई, 0 मिल गई। 0 मिल गई तो नीचे आया आई, है ना, आई, तो ए ऑफ आई। अब देखना ये फिर से कंपाइल होगा, ध्यान रखना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब ये फिर से कंपाइल होगा, फिर से कंपाइल होगा। तो ए में रखा हुआ है विजडम और आई, आई मतलब 0, तो ए का 0 वाला पार्ट कौन सा है, W, तो W और हैज आ जाएगा। ठीक है, पहले पहले कंपाइलेशन पे। फिर रिपीट करके यहाँ पे गया ये 2 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी में तो रखा हुआ था यहाँ पे 3, तो कंडीशन अभी सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये कंपाइलर क्या हो जाएगा, नीचे आई प्रिंट के पास फिर से चला जाएगा। जब ये फिर से प्रिंट के पास जाएगा तो ए में रखा हुआ है विजडम और आई में रखा हुआ है 2, है ना। तो 2 में क्या रखा हुआ है उसमें एस, 2 में रखा हुआ है 0 1 2, तो 2 में रखा हुआ है एस, है ना। तो क्या प्रिंट करेगा, एस प्रिंट करेगा। ठीक है, और साथ में हैज प्रिंट करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये ए और सी, ये दो आंसर आपके हो जाएंगे, दोनों में से आप कोई भी लगाओगे तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा।
ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसने पूछा है, तो आप ये दो आंसर दे सकते हो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोड प्रोवाइडेड 26 नंबर है, द कोड प्रोवाइडेड ब्लो द intended to swap the first and last element of the given tuple। ठीक है, however there are syntax लॉजिकल एरर, सिंटेटिकल एरर और सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर इन द कोड। ठीक है, दोनों टाइप के एरर हैं। रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग इट ऑल, मतलब ऑल, अंडरलाइन ऑल द करेक्शन मेड। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको एरर बता दूं। सबसे पहली एरर तो देखो यहाँ पे कोलन साइन की मिस्टेक लग रही है, मैं अभी लिख के बताऊंगा पूरा। कोलन साइन की मिस्टेक लग रही है। दूसरा, इसका इंडेंटेशन जो रिटर्न है, इस रिटर्न का इंडेंटेशन सही नहीं है, इंडेंटेशन ठीक नहीं है। तीसरा, ये स्वैप कर रहा है वैल्यू को, तो ये वाला पार्ट ठीक है, -1, ये भी ठीक है। और ये प्लस कर रहा है, देखो गौर से देखो, ये प्लस कर रहा है इसको, है ना। तो ये प्लस में देखो, यहाँ देखो, जब कोई एलिमेंट टपल में प्लस होता है तो देखो ये इन्होंने ये कॉमा लगाया, इनका ये करेक्ट है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट आएगा, है ना, फिर ये ब्रैकेट में ऐसे रखा जाएगा। तो एक तो अपन को ये गलती मिल गई, एक दो तीन गलतियां मिल गई। आगे देखें, रिजल्ट स्वैप फर्स्ट लास्ट, ये ठीक है। प्रिंट स्वैप टपल, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे ये कॉमे की मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने आपको ये गलतियां बता दी। अब इसका अपन लोगों को कोड लिखना है, करेक्ट कोड लिखना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, देन डेफ, डेफ स्वैप, मैं जैसे आपको लिखवा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, और बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, यहाँ देखो कोलन साइन लगा दिया मैंने, अंडरलाइन अभी थोड़ी देर में करते हैं अपन लोग, चाहो तो आप लोग कर सकते हो अंडरलाइन, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इफ len in bracket tuple is less than 2, so return return and return tup। ठीक है, देखो इसका इंडेंटेशन आ गया, देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको, इसके इसके साथ में नहीं रहेगा। फिर न्यू, है ना, तो ये यहाँ से ठीक आएगा, न्यू tup इक्वल्स टू ब्रैकेट tup -1, और ये कॉमा प्लस tup, ये वाला ब्रैकेट 1:साइन -1, और प्लस tup ब्रैकेट में 0, और ये ब्रैकेट ऐसे आ जाए। ठीक है, इसके बाद पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर मैं वो करा दूंगा, रिटर्न return रिटर्न न्यू tup। क्लियर? इसके बाद रिजल्ट, अब देखो इसी के उसमें आएगा, नहीं यहाँ पे रिजल्ट result, रिजल्ट इक्वल्स टू swap स्वैप फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट 1,2,3,4, ये हमने ट्रिपल इसमें डाल दिया, बिल्कुल सही है। देन प्रिंट ब्रैकेट स्वैप स्वैप्ड ट्यूपल, कॉमा, अच्छे से लगाते हैं कॉमा, वहाँ भी आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ में लिखना है, result रिजल्ट। क्लियर? ओके। तो अब हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, तो दिस पार्ट इज अंडरलाइन, देन आफ्टर दिस पार्ट अंडरलाइन, एंड लास्टली दिस पार्ट इज अंडरलाइन। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशन इसका लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। व्हाट कांस्टेंट शुड बी अप्लाइड ऑन द टेबल कॉलम so that duplicate value are not allowed, duplicate value are not allowed in that column but null is allowed। क्या आंसर होगा इसका, कौन सा कांस्टेंट होगा, वो होगा यूनिक, यूनिक, है ना। डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ नहीं होगी, लेकिन उसमें नल भर सकते हैं। नाउ व्हाट कांस्टेंट शुड बी
what constant should be applied on the table column so that null is not allowed in the column but duplicate are allowed. तो नॉट नल लगा सकते हैं तो ठीक है। सॉल्यूशन रहेगा फर्स्ट का ए। फर्स्ट का ए का क्या रहेगा, UNIQUE यूनिक। ठीक है। और वाला पार्ट फर्स्ट का बी, है ना, क्या आ जाएगा, नॉट नल आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड का ए वाला पार्ट, तो पढ़ लेते हैं। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की फ्रॉम रिमूव द प्राइमरी की कंस्टेंट फ्रॉम आ टेबल नेम्ड मोबाइल। टेबल का नाम है मोबाइल। MID इज द प्राइमरी की। ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑल्टर ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, मोबाइल, MOBILE मोबाइल। ठीक है। ऑल्टर टेबल मोबाइल टेबल नेम, देन आफ्टर ड्रॉप DROP ड्रॉप ड्रॉप प्राइमरी की। ठीक है। ड्रॉप क्या करेंगे, प्राइमरी की, प्राइमरी की कर दें। क्लियर। नाउ सेकंड का बी वाला पार्ट, अब ये और वाला पार्ट है। ठीक है। तो क्या है, राइट एन एसक्यूएल कमांड टू मेक द कॉलम MID। ठीक है। एक अलग से कॉलम बनाना है मेक आईडी, द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल नेम्ड मोबाइल। ठीक है। रिमूव प्राइमरी की, अब क्या करना है, ये मोबाइल नाम की टेबल में अब प्राइमरी की फिर से क्या करना है, बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख लो BALTER ऑल्टर टेबल मोबाइल ऐड प्राइमरी की PRIMARY प्राइमरी की किसको बनाना है, MID को बनाना है। क्लियर। तो इस तरह से ये आ जाएगा, क्या है, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू मेक अ कॉलम MID, मेक अ कॉलम command to make a column MID, the primary key is already exist in the table named mobile। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। तो सॉल्यूशन, एडवांटेज ऑफ स्टार STR स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। और उसके बाद डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क एक्सटेंड इजिली, नेटवर्क EXTENDS extends easily। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क को एक्सटेंड करना आसान हो जाएगा, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि अगर इसका हब कहीं खराब हो गया तो सारे के सारा आगे जो है वो जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। द फेलियर स्विच एंड हब, इफ हब और स्विच फेल्ड देन नेटवर्क लॉस्ट। ठीक है। नेटवर्क क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एक्सपेंड SMTP। ठीक है। और SMTP, तो SMTP क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या हो जाएगा, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ
एस एम टी पी क्या यूज है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करता है ये? इट इज यूज टू सेंडिंग ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उसका यूज हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो 28 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको सेक्शन सी भी बताऊंगा कंप्लीट करना, और सेक्शन डी, सेक्शन ई भी बताऊंगा। ठीक है। और एक एक लाइन का मीनिंग और जो प्रोग्राम्स हैं आपके, आउटपुट्स हैं, एक एक स्टेप करके बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी समय इसी जगह, ब्रेक के बाद। बाय बाय।